जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बेसिक पॉइंट क्लास पर। आज की विशेष चर्चा है अपनी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 पद वर्दी की क्या प्रक्रिया है, अब तक क्या प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया चल रही है। मदन दिलावर ने हाल फिलहाल में जो प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद में जो अपने युवा साथी है क्या एक्टिव हुए कि नहीं, उसके बाद में क्या प्रक्रिया चली, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो से जुड़े रहना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अब तक क्या हुआ है। दोस्तों, पद वर्दी में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है कि पद वर्दी में इतनी देरी हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले तो इतनी एनर्जी भरी हुई थी कि नहीं पद वर्दी आएगी, पद वर्दी बढ़ेगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, 250 पद बढ़ेंगे, लेकिन इन 2-4 दिनों में क्या कुछ भी पद वर्दी की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है और नेगेटिविटी आपको नज़र आ रही है। क्या पद वर्दी होगी, क्या नहीं होगी, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अच्छा देखो, पद वर्दी के बाद कट ऑफ कम जाएगी कि नहीं। तो पहली बात तो यह है कि पद वर्दी होगी भी या नहीं, अपने पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं, ये अपने विशेष प्रश्नवाचक है। यहाँ पर प्रश्न है कि होगी भी या नहीं। हम तो चाहते हैं हो जाए, लेकिन ये तो एक ऐसा एजेंडा बन गया है कि लाइब्रेरियन के 250 पोस्ट बढ़ाना एक इन सरकार के लिए इतनी मुश्किल सी बात हो गई है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आगे की जो उसके बाद में अपने हनुमान किसान जी हैं, उन्होंने क्या विचार प्रकट किए टेलीग्राम पर। ये देखो दोस्तों कि हनुमान किसान बोलते हैं, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पद बढ़ोतरी अपडेट। लास्ट अपडेट में आपको ये क्लियर कर दिया गया था कि वित्त में कोई फाइल प्रक्रियाधीन नहीं है। पूर्व में जो थी वो शिक्षा विभाग के अन्य के साथ वापस आ गई थी, जिसके बाद संबंधित अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हनुमान किसान जी क्लियरिफाई कर दिए कि वित्त विभाग में आपकी कोई फाइल नहीं है। लेकिन असमंजस की बात है दोस्तों, मदन दिलावर जी बोलते हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें फाइल गई हुई है और उन पर निर्भर करता है। एक तरह से शिक्षा मंत्री अपने मदन दिलावर जैसे बोलते हैं कि पूरा जो मामला है वित्त विभाग के पास में है, वित्त विभाग उसको पास करेगा, फिर जाके आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी। हनुमान किसान जी ने जो इंटरव्यू दिया था, एक वीडियो में कहा था और आप सब देख लिए थे उसको, कि वित्त विभाग में है ही नहीं, वित्त विभाग में आपकी फाइल नहीं है। और कई साथियों ने आरटीआई के थ्रू उससे इन्फॉर्मेशन को निकाला था, तब उसमें भी ऐसे आया था कि आपकी जो फाइल है वित्त विभाग में है ही नहीं। तो देखो दोस्तों, ये हनुमान के सामने में यही बात बोली है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल हमने भी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को आपकी मांग और पीड़ा मजबूती से शेयर की। इससे पूर्व सीएमआर से समीक्षा के लिए पत्र भिजवाया गया था। अच्छा दोस्तों, हनुमान किसान जी ने भजन लाल जी से मांग की थी। कई मांगों के साथ में एक मांग ये भी थी, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पोस्ट इंक्रीज। विभाग शुरू से पॉजिटिव है। अच्छा, विभाग शुरू से पॉजिटिव है, इसलिए अब फाइनल निर्णय शिक्षा शासन सचिव जी या शिक्षा मंत्री जी को करना है। समझ गए? यानी या तो शिक्षा सचिव जी करेंगे या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी करेंगे। इन पर डिपेंड पूरा। अगर इनकी एग्रीमेंट हो गई तो तुम्हारी आपकी जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो पद बढ़ाने की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त में भेजे तो आसानी से वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। कि अभी तक वित्त विभाग में आपकी फाइल लगी नहीं है, गई नहीं है। जब वित्त विभाग में जाएगी, जो दिया कुमारी है वित्त मंत्री, वो तो अभी एग्री है, वो तो मान चुकी है, उनकी नज़र में आपकी भर्ती आ चुकी है। और जब वित्त विभाग में आपकी फाइल जाएगी तो वो पास भी कर देगी। लेकिन मेन है जो मुख्य कारण है कि वहाँ पर वित्त विभाग पहुँचे भी तो सही। अरे पहुँचेगी नहीं तो फाइल पास कैसे होगी। और ये सारा मामला किसके पास है? शिक्षा मंत्री या शिक्षा शासन सचिव के पास में है। आपको दोस्तों एक ही काम करना है, मेरे वीडियो के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहली बात तो आप इसको सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, जितने भी लाइब्रेरियन वाले, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर कर दो। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को शेयर करो, जो भी आपकी इस मामले में वीडियो बनाते हैं उसको शेयर करो। टेलीग्राम पर कई ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में आप जुड़ो और उन लोगों से जुड़कर आप जो शासन सचिव है ना, सचिव जी है, उनसे मिलो। शिक्षा मंत्री से बार बार मिलो, ट्वीट करो, रीट्वीट करो, इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करो और ईमेल करो उनको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करो।
मंत्री जी अब वक्त उक्त मांग को लेकर पॉजिटिव है। मंत्री जी पॉजिटिव इसलिए अब अंतिम कार्य शासन सचिव का है। अंतिम कार्य शासन सचिव का दोस्तों शिक्षा मंत्री जी से पद बढ़ाने हेतु फाइल वित्त में भिजवाने का शेष रहा है। बस वित्त विभाग में फाइल जानी बाकी है, बाकी वित्त मंत्री एग्री है। वित्त मंत्री एग्री है, दिया कुमारी जी एग्री है। आपका 90% कार्य हो जाएगा जब आप यहाँ से फाइल लगवाओगे शिक्षा मंत्री जी को कहकर। कल वार्ता का निष्कर्ष भी इसी वीक में क्लियर हो जाएगा। फाइल भिजवा दी गई है तो उक्त कार्य हो जाएगा, अन्यथा संकट है। समझ रहे हो दोस्तों? यानी अगर वित्त विभाग में फाइल नहीं गई तो आपकी जो वित्त विभाग में फाइल पास कैसे होगी? तो वित्त विभाग में फाइल जाना जरूरी है। इसके लिए आपको शासन सचिव से मुलाकात करनी पड़ेगी, शिक्षा मंत्री से बार बार मुलाकात करनी पड़ेगी। मेरा तो यही कहना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। लाइब्रेरियन पद बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रयास जारी रखें। रात सिविल लाइंस में सक्षम स्तर पर आपकी पीड़ा को मजबूती से पुनः रखा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी में आपकी मांग को लेकर गंभीर है। मुझे पूरा भरोसा है जल्द फाइनल निर्णय भी होगा। सभी जगह बहुत अच्छे से मांग पहुंच गई है। इसी क्रम में प्रयास जारी रखें। कल भी डेलीगेशन मुख्य जगह अपनी बात रखेगा। आगामी 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और निर्णायक भी है। मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों, हनुमान किसान ने एक वीडियो में कहा था कि इस लास्ट वीक तक पता लग जाएगा, इस वीक में पता लग जाएगा कि आपकी पदों की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप पद बढ़वाना चाहते हो तो ये आखिरी 3 दिन महत्वपूर्ण है। ये देखो 3 दिन महत्वपूर्ण, इसका मतलब समझ जाओ आपको करना क्या है दोस्तों। 3 दिन महत्वपूर्ण है, 3 दिन महत्वपूर्ण है तो आपको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर मंत्रियों के पास जाना है और मदन दिलावर जी के पास ज्ञापन देना है। बार बार में आप ज्ञापन देते रहो, शासन सचिव जी से मिलो, तब जाके आपका कार्य होगा। देखो 3 दिन में आप एक्टिव नहीं हुए, आपकी पोस्ट इंक्रीज नहीं होगी दोस्तों। 250 पोस्ट का मतलब होता है आपका, अगर एक परिवार में भी एक पोस्ट मिलती है ना तो कई पीढ़ियाँ सुधर जाती है दोस्तों। तो आपको ये कार्य करना है, 3 दिन एक्टिव रहो, निष्क्रिय मत रहो। कल सीएम साहब का वार्ता भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। हमारा लगातार आपके हित में निर्णय करवाने का प्रयास जारी है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और ये देखो हनुमान किसान जी आपका साथ दे रहे हैं कि खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य यही है कि हनुमान किसान जी से आप जुड़े रहो। अब देखो आप करते क्या हो दोस्त, 10-5 आदमी जाते हो और उसके बाद में हनुमान किसान जी भी और कई ऐसे अपने बेरोजगारी के जो नेता होते हैं वो क्या है कि फिर एक्टिव नहीं होते। अगर आप भारी भीड़ में जाओगे, भारी संख्या में जाओगे तो वो भी आप पर ध्यान देंगे। आपको एक्टिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है, लड़कियों को जोड़ना है और उसके साथ में आपको शासन सचिव जी से मिलना है, मदन दिलावर जी से बार बार भी मिलना है। ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलो आगे देखते दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहना। देखो दोस्तों ये है आरटीआई, जिसमें कई साथियों ने आरटीआई लगाई थी, सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी वित्त विभाग से। देखो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड भर्ती 2024 से संबंधी वित्त विभाग में कितने पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए आई हुई है। ये वांछित सूचना है, ये पूछी गई है। हमारे एक कोई साथी है उसने आरटीआई लगाई। अच्छा उसमें देखो विभाग की टिप्पणी, विभाग ने क्या जवाब दिया। यहाँ पर देखो दोस्तों, वित्त विभाग ने जवाब दिया, वर्तमान में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड भर्ती 2024 से संबंधित कोई प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित नहीं है। यानी आपकी जो वित्त विभाग में है कोई भी फाइल लंबित नहीं है, कोई फाइल नहीं आई है दोस्तों, है ना। और फिर उसके बाद में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड भर्ती पदों की बढ़ोतरी के लिए संबंधित कोई फाइल है तो उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के तो पूछा गया था और वित्त विभाग ने जवाब दिया कि यहाँ पर कोई फाइल लंबित नहीं है। इसका मतलब आप समझ जाओ दोस्तों, वित्त विभाग में जब फाइल ही नहीं है तो आपकी फाइल पास कैसे होगी। दिया कुमारी आपकी फाइल पास कैसे करेगी भाई। आप दिया कुमारी को कितना भी जाके ज्ञापन दे लो, दिया कुमारी तो जब आपके पास में उनके डिपार्टमेंट में फाइल पास होगी तब जाके वो पास करेगी ना। और वहाँ से कोई भेजे भी तो सही, हमारे मदन दिलावर जी भेजो भी तो सही, वीडियो में बोल दे कि फाइनेंस का मामला कैसे भाई। जब आप फाइल ही ट्रांसफ़र नहीं करोगे वित्त विभाग को और वहाँ पर जाके वो दिया कुमारी पास करेगी तब जाके पोस्ट इंक्रीज होगी ना। तो ये सारा जो है खेल है कहाँ पर है, ये मदन दिलावर जी या शिक्षा शासन सचिव के पास है। तो यहाँ पर जाओ आपको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के साथ ज़्यादा भाई। तो अब देखो यहाँ पर
आगे देखो दोस्तों, ये देखो कितनी जो पोस्ट इंक्रीज की है, कितनी भर्तियां थी उन्होंने बिना कहे पोस्ट इंक्रीज कर दी थी, बिना कहे इन्होंने पोस्ट इंक्रीज की है। यहाँ पर देखो दोस्तों, कारागार विभाग में कई भर्तियां, जेल प्रहरी जिसमें 105 पोस्ट बढ़ाई है इन्होंने, 21 पोस्ट बढ़ा दी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है ना, स्टैटिस्टिकल जिसमें वो कॉमर्स वाली भर्ती है, इसमें 21 पोस्ट बढ़ा दी थी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 1947 पोस्ट बढ़ाई है दोस्तों इसमें। और यहाँ पर पटवारी की 1685, बिना कहे इन सभी वैकेंसीज में इन्होंने पोस्ट बढ़ाई है। सिवाय लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के कितने जो युवा साथी है कितनी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और अपने पोस्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ 250 पोस्ट वो 50% भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही विडंबना है हमारे लिए, और आप सभी के लिए भी विडंबना है। आपको देखो निराशा नहीं रखनी है, निराश नहीं होना है। आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, हनुमान किसान जी ने बोला था। और आपको करना यही है कि 3 दिन बस आपको मेहनत करनी है, साथियों को जोड़ना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी आप जोड़ते रहो, और मंत्रियों से मिलते रहो। अभी भी मंत्रियों से मिलते रहो, कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता रहेगा। आपके विधायक कहीं पर भी हो, आप राजस्थान में अलग अलग विधायक है, अलग अलग जगह पर उनको ज्ञापन देते रहो, उनसे कॉल करवाते रहो, बीजेपी के विधायकों से ज़्यादा मिलो, और एक प्रेशर बनता रहता है। तो ये करते रहो आप प्रतिक्रिया। देखो हर पोस्ट में इन्होंने इंक्रीज की है, हर एक पद है उनमें इंक्रीज किया है इन्होंने, सिवाय दोस्तों लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते भाई, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये एक भाई है जो टेलीग्राम ग्रुप में बोल रहा है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ से एक यूनिटी क्रिएट होती है और वहीं से आपकी रणनीति बनती है। तो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप उनको ज्वाइन करो। एक भाई की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि भाई लोगों हार मत मानो, इसको एक भगवान का आशीर्वाद ही मानो, कम से कम हमको समय रहते एक नई सूचना तो मिल गई है। यानी समय रहते नई सूचना मिल गई कि फाइल कहीं नहीं है, और अब हमको एक प्लानिंग के साथ में काम करना है। अब हमारा अगला नया मिशन है कृष्ण कुणाल जी। कृष्ण कुणाल जी से मिलो भाई, शिक्षा जो शासन सचिव उनसे मिलो, उनको साथ मजबूती से अपना पदवर्दी को बात रखना है। कृष्ण कुणाल जी को पदवर्दी की अब तक की संपूर्ण ज्ञापन मंत्रियों, शिक्षा मंत्री आदि से अवगत कराना है, उनको बताना है, हर चीज़ बताना है। वो आराम से आपकी बात सुनेंगे ताकि शासन सचिव जी इस पर कार्य कर सके। वो अपनी बात को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि अपनी बात अब तक किसी ने भी नहीं सुनी, तरीके से नहीं समझी थी। यही हुआ है अभी तक। हमने अपने शिक्षा विभाग में लाइब्रेरी पदवर्दी की बात कुणाल सर को ही सबसे पहले बतानी चाहिए। समझ रहे हो, कुणाल सर से आराम से आप मिलो, मुलाकात करो, अपनी जो भी पीड़ाएं हैं उनसे व्यक्त करो, क्योंकि उनके पास रिक्त पदों की संपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है। आगे वही सरकार को सूचना देते हैं। समझ रहे हो, कृष्ण कुणाल शिक्षा सचिव है, उनसे आप मुलाकात करो दोस्तों। सभी साथी एक साथ जाओ, 150 जन एक साथ लेकर जाओ, कृष्ण कुणाल जी आराम से आपकी बात सुनेंगे। बीकानेर शिक्षा निदेशालय सीधे संपर्क में रहते हैं, जिससे काम शीघ्र संपन्न हो सके। आज की संपूर्ण जानकारी वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से मिली है। इसको अन्यथा के रूप में न ले, बल्कि ये समय रहते हमको भगवान ने सही किया है, वरना हमको असलियत पता नहीं चलती। भाई अगर इसी बात में रहते कि वित्त विभाग में तो आप क्या हमेशा असमंजस में रहते। लेकिन आप अभी आपको क्लेरिफाई हो गया कि आपकी फाइल वित्त विभाग में नहीं है, तो आपको करना क्या है, वित्त विभाग में फाइल भिजवाना है और शिक्षा सचिव जी से बात करना है, मदन दिलावर जी से प्रेशर डालना है, जितने भी मंत्री हैं उन पर प्रेशर डालो, क्रिएट करो। हमारे पास समय भी है और ऐसा मालूम भी है कि अब काम कहाँ से होगा, इसके द्वारा ये काम होगा। समझ रहे हो, आपको पता लगे कि काम कहाँ से होगा। हनुमान किसान जी के पास चले जाओ, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप भारी जनसंख्या में साथ में हनुमान किसान जी से मिलने रहो, उसके बाद में आप ये प्रक्रिया करो। कृपया सभी पुस्तकालय पदवर्दी साथ ही आप सभी इस पर नाराज न होते हुए, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष पद वर्दी पर कार्य करो। हमको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। अब हमारा अगला मिशन सिर्फ कृष्ण कुणाल जी शिक्षा शासन सचिव से मिलना ही है, जिससे वो अपने पुस्तकालय अध्यक्ष पदवर्दी संपूर्ण जानकारी से अच्छी तरह से अवगत हो सके। तो ये दोस्तों आपको यही करना है, उनसे मिलना है, मुलाकात करनी है, और जो जितने भी अभी इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई है आपके साथ में, कौन से मंत्री से आप मिल चुके हो, क्या क्या हुआ है,
मदन दिलावर जी ने क्या कहा, दिया कुमारी जी ने क्या कहा, वित्त जो विभाग ने उनको आरटीआई सूचना के दौरान वित्त विभाग ने क्या रिप्लाई किया, ये सारी चीज़ आपको शिक्षा सचिव से बतानी है, शेयर करनी है दोस्तों। और इस वीडियो को आप, ये अच्छी लगी हो दोस्तों, ये अच्छी लगी है वीडियो तो उसको लाइक कर लो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो एकमात्र यूट्यूब पर मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद।